जेई की प्रिपरेशन करने के बाद मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया। 4 साल तक मैंने उधर पढ़ाई की और उसमें उसी बीच में आपने देखा कोविड आ गए, तो मैंने काफ़ी सारी कंपनीज में अप्लाई किया, प्राइवेट गवर्नमेंट कंपनीज में। तो शाश्वत, शुरू से ऐसा था कि मेरे को केमिकल इंजीनियर ही बनना है? तो बेसिकली मेरा मेन फोकस था कि मैं आईटी कंपनीज ज्वाइन करूँ, बेंगलुरु में जाऊँ, हैदराबाद में। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा पीएसयू का, जो हम लोगों को एक्सपेक्टेशन रहती है कि वर्कलोड बहुत कम रहेगा? टुडेज वर्ल्ड देर इज़ नो मच डिफरेंस, बट जो एक्स्ट्रा पर्क्स हैं और जो लोगों का पर्सपेक्टिव है, वही बस डिफरेंस मैं देखता हूँ इधर। इंडिया में हर साल 15 लाख बच्चे इंजीनियर्स बनते हैं और उनमें से 50% इंजीनियर्स तो जॉबलेस ही रह जाते हैं। बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जिनको अपनी मनपसंद की जॉब मिलती है, अपनी पसंद का पैकेज मिलता है, और उनमें से भी कुछ चंद बच्चे ऐसे मिलते हैं जिनको वो जॉब सरकारी कंपनीज यानी कि गवर्नमेंट जॉब मिलती है। तो आज हमारे साथ हैं हमारे एक दोस्त जिन्होंने अपने कॉलेज के साथ सरकारी जॉब ली है, एक गवर्नमेंट जॉब और एक गवर्नमेंट कंपनी में अपना प्लेसमेंट सिक्योर किया है। तो मिलते हैं उनसे। तो कैसे हो मेरे दोस्त? बढ़िया भीम, बढ़िया। तो शाश्वत, सबसे पहले आप अपनी ऑडियंस को थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दो। मैं तो आपके बारे में जानता ही हूँ। तो कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, कहाँ से आपने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की, थोड़ा सा ऑडियंस को बता दो। सो भीम, पहले तो मैं आपको धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मुझे मौका दिया अपने इस प्लेटफॉर्म पे आके मेरी स्टोरी बताने का। सो थैंक यू वेरी मच। सो मेरा नाम शाश्वत चौरसिया है। मैं गोरखपुर उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ और मैं 2023 बैच का केमिकल इंजीनियर पास आउट हूँ। और बीटेक के पास आउट होने के साथ ही मैंने एक पीएसयू में जॉब ली। तो ये काफ़ी अच्छा अनुभव रहा है पिछले 1 साल में पीएसयू के अंदर। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन था भीम। ओके शाश्वत, तो थोड़ा सा अपने बचपन के बारे में बताओ शाश्वत। जो आपकी एजुकेशन रही उसमें क्या क्या चैलेंजेस आए, कैसे आपने ओवरकम किए? अपनी फैमिली के बारे में थोड़ा सा बता दो ताकि जो अपनी ऑडियंस है, जो स्टूडेंट्स अपने को देख रहे हैं, वो आपसे रिलेट कर पाए और आगे की स्टोरी उनको अपने से रिलेटेबल लगे और थोड़ी इंटरेस्टिंग लगे। तो प्लीज़। तो भीम, बचपन की बात करें तो मैं गोरखपुर में ही पैदा हुआ और मेरी स्कूल की पढ़ाई, जो स्कूलिंग है, वो गोरखपुर इटसेल्फ में हुई टिल द 12th स्टैंडर्ड। एंड आफ्टर 12th में उस काफ़ी सारे बच्चे आपने देखे होंगे कि जेई एडवांस, जेई मेंस की प्रिपरेशन करते हैं। मैं भी उनमें से एक था और मैंने जेई की प्रिपरेशन करने के बाद मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया, जो कि एनआईटी रायपुर है। एनआईटी रायपुर में मैंने केमिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया और उसके बाद 4 साल तक मैंने उधर पढ़ाई की और उसमें उसी बीच में आपने देखा कोविड आ गए। तो कोविड में भी मैंने काफ़ी पढ़ाई की। उसके बाद से जो प्लेसमेंट्स जब प्लेसमेंट सीज़न आया कॉलेज में 4th ईयर में, तो मैंने काफ़ी सारी कंपनीज़ में अप्लाई किया, प्राइवेट गवर्नमेंट कंपनीज़ में। तो मेरे 2-3 प्लेसमेंट्स लगे, कुछ प्राइवेट कंपनीज़ में, कुछ गवर्नमेंट्स में। तो मैंने गवर्नमेंट कंपनीज़ को चूज़ किया। एज ऑल नो दैट कि फैमिलीज़ में भी काफ़ी रहता है कि आपको गवर्नमेंट कंपनी में जाना, जॉब लेनी है। और जब आप मिडिल क्लास फैमिली से आते हो तो गवर्नमेंट कंपनीज़ की जो वैल्यू है वो और भी काफ़ी बढ़ जाती है। तो इसलिए मैंने गवर्नमेंट कंपनी एक पीएसयू को चूज़ किया, बीइंग अ केमिकल इंजीनियर। और फिर पिछले 1 साल से मैं अभी पीएसयू में हूँ। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन। ग्रेट ग्रेट शाश्वत। तो शाश्वत, शुरू से ऐसा था कि मेरे को केमिकल इंजीनियर ही बनना है, या फिर आपने बाई चॉइस नहीं बाई चांस से ब्रांच ली? कैसा था, मतलब शुरू से आपने सोचा था कि मुझे केमिकल इंजीनियर ही बनना है? नहीं भीम, पहले से तो मैंने नहीं सोचा था। पहले से तो मैंने सोचा था कि कुछ दूसरी ब्रांचेस लेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांचेस लेंगे। पर यू नेवर नो व्हाट विल हैपन टू यू। सो ऐसा ही था कि बाय चांस मैंने केमिकल इंजीनियरिंग ली और बाद में मैं डीप इनटू द सब्जेक्ट्स गया, तो काफ़ी डीप अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हुई। तो ऐसी मेरी जर्नी रही है। ओके, तो कॉलेज पे थोड़ा बात कर लेते हैं क्योंकि वो इंटरेस्टिंग होता है बच्चों को जानने के लिए। तो कॉलेज के बारे में थोड़ा बताइए कि किस टाइप के स्टूडेंट आप हुआ करते थे? थोड़े स्टड, या फिर मेरी तरह बहुत सारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व, स्पोर्ट्स में, या फिर और एक्स्ट्रा जो क्लब्स वगैरह होते हैं कॉलेज के, उनमें इन्वॉल्व थे? मतलब किस टाइप के स्टूडेंट बेसिकली हुआ करते थे, थोड़ा सा एक बार डिफाइन कर दीजिए।
तो मैं कॉलेज में गया 2019 में, फर्स्ट ईयर मेरा कॉलेज था। तो काफ़ी 12th तक तो मैंने काफ़ी पढ़ाई की, मैं मतलब पढ़ते ही रहता था। मैं ज़्यादा स्पोर्ट्स या फिज़िकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होता था। पर जब मैं 2019 में कॉलेज में गया तो मैंने पढ़ाई थोड़ी कम कर दी और थोड़े एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ चालू किए, जिम जाना चालू किया। क्रिकेट वगैरह में मुझे काफ़ी शौक था, बचपन से क्रिकेट में देखता था, तो क्रिकेट में भी खेलने का मौका मिला। तो कॉलेज में मैंने काफ़ी क्रिकेट भी खेली और साथ में जिम वगैरह भी, फर्स्ट ईयर ऑफ द कॉलेज मैंने काफ़ी जिम वगैरह भी ज्वाइन किया। तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में मैं काफ़ी इन्वॉल्व रहा। तो पढ़ाई मैंने काफ़ी कम की कॉलेज में फर्स्ट ईयर में। और सेकेंड ईयर में कोविड आ गया। कोविड, तो कोविड के टाइम पे तो मैं काफ़ी टाइम पे मैं घर पे था। तो घर पे भी मैं काफ़ी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होता था, क्रिकेट खेलता था, बैडमिंटन, फुटबॉल वगैरह खेलता था। बाकी फिर जब नेक्स्ट ईयर से मैं कॉलेज ज्वाइन किया तो कॉलेज में मैं, एज यू नो दैट कि आपके स्किल्स काफ़ी ज़रूरी है कॉलेज में। तो साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के साथ में स्किल्स में भी काफ़ी इन्वॉल्व रहा। स्किल्स गेनिंग मैंने काफ़ी लैंग्वेज सीखी, पाइथन, जावा, सी प्लस प्लस, डाटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम्स में सीखा। और साथ में मैंने केमिकल इंजीनियरिंग की भी पढ़ाई कंटिन्यू रखी। साथ में कॉलेज की बात करें तो मैं जिम तो मैं कंटिन्यू रखता था, साथ में मैं गेम्स खेलता था। कॉलेज में फेस्ट होते हैं, फेस्ट में पार्टिसिपेट करना, डांस करना, डीजे नाइट्स वगैरह होते हैं कॉलेज में, तो उसमें जाना। साथ में जो क्लब्स होते हैं, क्लब्स को ज्वाइन किया मैंने, उधर काफ़ी डिबेट्स वगैरह में पार्टिसिपेट किया। फिर काफ़ी उधर फिल्में वगैरह भी देखी कॉलेज में जाके, सिनेमा हॉल्स में नाइट आउट्स किए। तो कॉलेज का थर्ड ईयर का सीन ऐसा रहा। फोर्थ ईयर में आप देखोगे तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं वो सीरियस हो जाते हैं काफ़ी प्लेसमेंट्स को लेकर के और इंटर्नशिप को लेकर के। तो फोर्थ ईयर में मैंने थोड़ा बाहर जाना कम किया और थोड़े पढ़ाई पे, थोड़े प्लेसमेंट से रिलेटेड फोकस किया। और प्लेसमेंट्स के बाद मेरी 2-3 प्लेसमेंट्स लगी। उसके बाद प्लेसमेंट्स लगने के बाद फिर से मैंने वही रूटीन चालू कर दिया, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करना, जिम वगैरह जाना, फिल्में देखना, दोस्तों के साथ घूमना, पार्क में, जंगल सफारी में, मंदिर जाना। और उसके बाद की जर्नी तो आपको पता ही है। सो इट्स ग्रेट शाश्वत। तो बेसिकली शाश्वत बहुत ज़्यादा स्टड नहीं हुआ करता था। शाश्वत भी मेरी तरह एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में काफ़ी इन्वॉल्व था इन कॉलेज डेज। तो ऐसा नहीं कि जो बहुत ज़्यादा स्टड बच्चे होते हैं उन्हीं का अच्छा प्लेसमेंट होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप राइट टाइम पे राइट चीज़ें करते हैं तो डेफिनेटली आपको जो आप जो चाहते हैं, आप जो अचीव करना चाहते हैं, वो सब चीज़ें आपको मिल सकती हैं। तो थर्ड ईयर तक शाश्वत ने बताया कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में काफ़ी इन्वॉल्व था, फिर प्लेसमेंट के लिए सीरियस हुआ। फिर उसके बाद जैसे इसका प्लेसमेंट हुआ उसके बाद वापस जो इसकी लाइक डे टू डे एक्टिविटीज़ होती रहती थी और इसके जो यू कैन से द शौक थे, लाइक जिम जाना, और जो इसने बताया कि क्लब्स वगैरह में, फेस्ट वगैरह में पार्टिसिपेट करना, वो सब कंटिन्यू रखा। तो शाश्वत, इसके बाद प्लेसमेंट की जर्नी बताइए कि प्लेसमेंट की प्रिपरेशन आपने कब स्टार्ट की और आपकी जो प्लेसमेंट्स रही उसके बारे में थोड़ा सा ऑडियंस को इलेबरेट कर दीजिए। ओके, तो बेसिकली प्लेसमेंट्स के 2 सीज़न होते हैं। एक सीज़न इंटर्नशिप के और दूसरे आपके मेन प्लेसमेंट्स के, फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो प्लेसमेंट जो इंटर्नशिप होती है वो थर्ड ईयर के बाद से ही चालू हो जाती है, 6 मंथ्स की इंटर्नशिप। तो मेरी बेसिकली ये थी कि मैंने इंटर्नशिप्स में अप्लाई किया पर मेरा इंटर्नशिप्स हुआ नहीं। वो कुछ स्किल गैप था, कुछ नॉलेज गैप, क्योंकि थर्ड ईयर तक मैंने बताया भी कि मैं ज़्यादा सीरियस नहीं था पढ़ाई को लेकर के। तो उसके बाद तो मैंने फोर्थ ईयर में मैंने देखा कि मेरे काफ़ी फ्रेंड्स की इंटर्नशिप्स वगैरह लग गई हैं, तो मैं भी थोड़ा सीरियस हुआ। घर वाले भी ने बोला क्या कर रहे हो कॉलेज में। तो उसके बाद से फोर्थ ईयर में मैंने स्टार्ट किया। तो बेसिकली मेरा मेन फोकस था कि मैं आईटी कंपनीज ज्वाइन करूँ, बेंगलुरु में जाऊँ, हैदराबाद में जाऊँ। जैसा कि आप जानते हो बेंगलुरु हैदराबाद में काफ़ी सारे आईटी हब्स हैं। तो मेरा पहला सपना तो वही था कि बेंगलुरु, हैदराबाद, गुड़गांव, ये सब में आईटी कंपनीज में ज्वाइन करूँ। पर मैंने काफ़ी ट्राई किया आईटी कंपनी में ज्वाइन करने का एज ए डेटा एनालिस्ट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और उधर से मुझे काफ़ी रिजेक्शन मिला। और उसके बाद से हुआ क्या कि फिर जो कॉलेज में काफ़ी सारी केमिकल ब्रांच की कंपनियाँ आई, पीएसयूज आई, और जो स्टील वाली कंपनीज है वो भी आई। तो मैंने उनके अंदर अप्लाई किया। तो आप बोल सकते हैं कि कैंपस प्लेसमेंट मोर और लेस
60% your hard work and 40% luck is involved in the campus placement. तो उस पे मेरे एक दो कंपनीज क्रैक हुई। तो उसके बाद से जो मेरे जो गवर्नमेंट जॉब है, जो पीएसयूज है, वो लास्ट में जून के अंदर मैंने क्रैक किया इसे। तो ऐसे ही तो फिर मुझे चॉइस लेनी थी कौन से लें। तो आप देखोगे कि मोस्ट ऑफ द पीपल जो होंगे वो एज ए पीएसयू को ही फेवर करेंगे। तो एट द एंड ऑफ द डे मैंने भी पीएसयू को फेवर किया और पीएसयू को ज्वाइन किया। वंडरफुल शाश्वत। तो बेसिकली अगर आप ऐसे बच्चे हैं जो अभी प्लेसमेंट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और आपकी प्लेसमेंट नहीं लग रही है, सपोज आप कोर ब्रांच से हैं और आप आईटी के प्रिपरेशन कर रहे हैं, आईटी जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन आपका नहीं हो रहा है, आप इंटरव्यू में बार बार रिजेक्ट हो रहे हैं, आपका एग्ज़ाम तक नहीं निकल रहा है, तो आपको परेशान नहीं होना है, डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। क्योंकि प्लेसमेंट्स में बेसिकली वन डे का गेम होता है और मैक्सिमम 5 दिनों रिक्रूटमेंट प्रोसेस चलता है। तो आई थिंक आपकी मेहनत के साथ साथ जो आपका लक फैक्टर है वो भी डेफिनेटली डिपेंड करता है। तो अगर आपका नहीं हो रहा है तो आप परेशान मत होइए, जिस दिन आपका लक होगा उस दिन आपकी प्लेसमेंट हो जाएगी। शाश्वत को बहुत सारे रिजेक्शन मिले आईटी कंपनीज़ के लिए, इनको आईटी कंपनीज़ में ही जाना था पहले, बेंगलोर में जाके वही सब जो सिटी लाइफ होती वो इन्जॉय करनी थी, बट हुआ वही जो होना था। इनके कोर में प्लेसमेंट लगे, यानी कि जो इनका केमिकल ब्रांच है उससे रिलेटेड कंपनीज में प्लेसमेंट लगे। उसके बाद एट द एंड जून 2023 में एक गवर्नमेंट कंपनी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इनके कॉलेज में आई और उसमें इनकी प्लेसमेंट लग गई। तो इससे अच्छी बात कुछ हो नहीं सकती है। और क्योंकि इन्होंने हार नहीं मानी, इन्होंने लास्ट तक ट्राई किया। मोस्ट ऑफ द कॉलेज में लाइक जैन तक प्लेसमेंट सीजन खत्म हो जाता है, लेकिन ये जून तक लगे रहे और एट द एंड ही गॉट प्लेस्ड इन द गवर्नमेंट कंपनी। तो शाश्वत जो प्लेसमेंट लगते ही जो आपकी फीलिंग थी, लाइक जब फर्स्ट आपका प्लेसमेंट लगा प्राइवेट कंपनी में, तो जो जॉब लगने की फीलिंग होती है, पहली जॉब लगने की, वो कैसी थी? और उसके बाद जब आपका सरकारी कंपनी में प्लेसमेंट हुआ, सरकारी कंपनी में जॉब लगी, तो वो फीलिंग कैसी थी? थोड़ा बताइए ऑडियंस को। तो भीम, जैसे कि मैंने बताया कि मेरी पहले प्राइवेट इंटरप्राइज में मैंने प्लेसमेंट लिया था, उसके बाद से गवर्नमेंट इंटरप्राइज में मैंने प्लेसमेंट लिया। तो फीलिंग्स तो सर जैसे आप देखोगे भीम की फीलिंग्स तो सेम ही थी मोर और लेस, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यू वांट ए जॉब आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 4 years ऑफ बीटेक। तो मुझे पहले पहले तो काफ़ी खुशी हुई जब मेरी प्राइवेट फर्म में भी जॉब लगी, और जब गवर्नमेंट में भी जॉब लगी तो थोड़ी सी और ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि आप देखोगे सोसाइटी में गवर्नमेंट जॉब्स को काफ़ी लोग प्रेफरेंस देते हैं एज कम्पेयर टू द प्राइवेट जॉब। और आप देखोगे आजकल जो बेंगलोर में लोग रह रहे हैं, बेंगलोर हैदराबाद में, वो भी लोग ट्राई करते रहते हैं कि किसी भी तरह से मैं प्राइवेट फॉर्म से या गवर्नमेंट एंटरप्राइज में मैं स्विच करूं। तो एट द एंड ऑफ द डे आई वॉज हैप्पी, और ऐसा नहीं है कि मैं कुछ ज़्यादा खुश हुआ, दोनों में ही मेरी हैप्पीनेस सिमिलर थी। दैट्स ग्रेट। बेसिकली ऐसा ही होता है, क्योंकि जो पहली जॉब होती है उसमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है, और उसके बाद जब शाश्वत की गवर्नमेंट जॉब लगी या किसी की भी लगती है, तो उनको मतलब खुशी वो का जो लेवल होता है किसी के लिए ज़्यादा होता है, सबका पर्सपेक्टिव अलग अलग होता है। बट इसका लेवल सेम था हैप्पीनेस का, बिकॉज फर्स्ट जॉब की खुशी अलग ही होती है। आपकी भी जब लगेगी तो डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा हैप्पी होंगे अपनी फर्स्ट जॉब के साथ। कोई भी चीज़ जब पहली बार होती है तो ऑब्वियसली फीलिंग्स नेक्स्ट लेवल होती है, तो उसके बाद चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। तो दैट्स ग्रेट शाश्वत। तो नेक्स्ट, अभी 1 ईयर बैक हम लोगों ने ज्वाइन किया है पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा है पीएसयू का? जो हम लोगों को एक्सपेक्टेशन रहती है कि वर्कलोड बहुत कम रहेगा और पक्स काफ़ी ज़्यादा सही रहेंगे, आपको जो फैसिलिटीज़ मिलेगी वो काफ़ी सही रहेगी, तो वो ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस कैसा है इन सभी एस्पेक्ट में, इन सभी एरियाज में? थोड़ा सा बताइएगा। तो भीम, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, जो पीएसयूज हैं, गवर्नमेंट जॉब्स हैं, उनमें तो जैसा कि अगर आप बाहर से देखोगे तो वर्कलोड ऐसा लोगों को लगेगा कि कम रहेगा, पर यहाँ पे भी वर्कलोड एज सिमिलर एज टू प्राइवेट फॉर्म्स सिमिलर ही है, या आप बोलोगे तो अभी ज़्यादा ही है इन द पीएसयूज, बिकॉज पीपल हैव लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशन फ्रॉम यू and you also have a lot of expectation from yourself. If you want to grow in life, then you have to continue working hard,
आपको मेहनत हमेशा करनी रहेगी। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो आप रुक जाओगे। तो फैसिलिटीज़ तो नो डाउट फैसिलिटीज़ आर देयर इन द PSUs, बट जो वर्क लाइफ बैलेंस की आप बात करते हो, वो वो भी आपको मेंटेन करनी पड़ेंगी। जैसे अगर आप हार्ड वर्क ज़्यादा करते हो तो आप वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा आपको बनाने में मुश्किल आएगी, पर दैट इज़ द वे टू डू इट। बिकॉज अगर आप जैसे देखोगे कि जो प्राइवेट फर्म्स हैं उसमें भी आपको 8 आवर्स पर डे या 9 आवर्स 10 आवर्स पर डे वर्क करनी पड़ेगी। और आप PSUs वगैरह पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ज्वाइन करोगे तो सिमिलर नेचर ऑफ जॉब्स विल बी देयर हियर ऑल्सो, बट द बेनिफिट इज यू गेट सम एक्स्ट्रा पर्क्स, सम एक्स्ट्रा अलाउंस। एंड जो पब्लिक का माइंड, जो आप पब्लिक को देखोगे तो गवर्नमेंट जॉब को एक स्पेशल प्रेफरेंस मिलती है कि जस्ट इज़ फ्रॉम गवर्नमेंट जॉब, तो वो एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है। और साथ में जो पर्क्स हैं वो तो हैं ही। सो प्राइवेट और पब्लिक में आई थिंक इन टुडेज वर्ल्ड देर इज़ नो मच डिफरेंस, बट जो एक्स्ट्रा पर्क्स हैं और जो लोगों का पर्सपेक्टिव है वही बस डिफरेंस मैं देखता हूँ इधर। एग्जैक्टली। तो शाश्वत ने बहुत सही बात बोली, क्योंकि PSU से जो हम लोगों को एक्सपेक्टेशन रहती है, लाइक गवर्नमेंट कंपनी से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रहती है कि बहुत काम हुआ नहीं रहेगा, काम बिल्कुल ही नहीं रहेगा, लाइक बाय सिटिंग ऑन द चेयर वी विल स्पेंड एंटायर डे एंड वी विल कम बैक एट आवर होम। तो ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा, लाइक वर्क विल बी ऑल्सो देयर। बट जो पर्क्स है, इन टर्म ऑफ पर्क्स हम बात करें और जो फैसिलिटीज लाइक विच वी विल गेट फ्रॉम द PSU जॉब, तो वो डेफिनेटली एक कॉरपोरेट जॉब से ज़्यादा होती है। बाकी इन टर्म्स ऑफ वर्क कल्चर जो प्राइवेट कंपनीज में होता है उनसे थोड़ा सा लाइट लोड रहता है, लेकिन वर्क विल बी देयर। इफ़ यू आर थिंकिंग कि बहुत काम नहीं रहेगा, एकदम काम रहेगा ही नहीं, हम लोगों को चेयर पे बैठना है और वापस घर आना है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। काम आपको PSUs में भी करना है, बट लाइट लोड रहता है और एक रहता है सिक्योरिटी। हर किसी का रहता है, लाइक इंडिया में तो ऐसा जॉब कल्चर है कि सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा मैटर करती है किसी के लिए भी, बिकॉज प्राइवेट में आपके किस दिन कौन सा नोटिस आ जाए आपको कुछ पता नहीं है, किस दिन आपका ऑफर रिवोक हो जाए या फायर हो जाए आपको नहीं पता है। बट PSUs में आप सिक्योर हो, आपकी एक बार जॉब लगने के बाद आप सिक्योर हो जब तक आप एक बहुत बड़ा लाइक कुछ ऐसा डिसिप्लिनरी एक्शन लाइक कोई कुछ नहीं करते हो ना, तब तक आपको निकाला नहीं जाएगा जॉब से, आपकी जॉब सिक्योर है। तो ये बेसिकली है। तो पर्क्स डेफिनेटली PSUs में बहुत अच्छे हैं, लाइट लोड रहेगा और काम रहेगा। तो ये तो एडवांटेज है PSU का। तो शाश्वत, नेक्स्ट अपने लाइक फ्यूचर प्लान्स के बारे में कुछ बताइए, आपको यहीं रहना है या फिर कुछ और सोचो लाइफ में? सो फ्यूचर प्लान्स आप देखोगे भीम, तो एज लॉन्ग एज यू आर देयर इन द इंडस्ट्री आपको तो हार्ड वर्क करते ही रहना है। अगर आपको ग्रोथ चाहिए, आप PSU में हो या आप किसी भी इंडस्ट्रीज़ में हो, तो आपको हार्ड वर्क करते रहना है। और मेरे फ्यूचर प्लान्स के बारे में आप देखोगे तो फ्यूचर प्लान्स देखो काफ़ी डिपेंड करते हैं आपके फैमिलीज़ पे, सराउंडिंग्स पे, इन्वायरमेंट पे। तो मेरे फ्यूचर प्लान्स तो अभी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग PSUs में ही रहने गए हैं। तो बाकी मेरे फैमिलीज़ का भी यही है कि आप PSUs में रहो, एक स्टेबल जॉब लो एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट सेक्टर। ओके, दैट्स ग्रेट शाश्वत। सो डेफिनेटली हर कोई यही चाहेगा कि वो एक गवर्नमेंट कंपनी में ही नौकरी करता रहे, PSUs में रहे आने के बाद। जब तक नहीं होता है तब तक चीज़ें अलग हैं, लेकिन जब एक बार आप PSU के वर्क कल्चर से, उसकी जॉब से रूबरू हो जाते हैं, तो डेफिनेटली सब यही चाहेंगे कि मैं पब्लिक सेक्टर में ही जॉब करता रहूँ, क्योंकि पर्क्स, बेनिफिट, ईच एंड एवरीथिंग इज गुड हियर। So Saswat, next, what advice you would like to give to the students who want to get the success like you? बहुत सारे बच्चे हैं जो कॉलेज फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं, सेकंड ईयर में पढ़ रहे हैं, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में, अलग अलग स्टेजेस पे हैं। तो क्या एडवाइस आप उनको देना चाहेंगे एक PSU में जॉब लेने के लिए? भीम, जैसे मैं एडवाइस देना चाहूँगा लोगों को कि PSU जॉब इज़ नॉट एवरीथिंग। अगर आपको और कहीं भी जॉब्स मिल रही हैं तो यू कैन डू इट। ऐसा नहीं है कि PSU जॉब आप नहीं लेंगे तो योर लाइफ विल नॉट बी हैप्पी इन लाइफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड गिव एडवाइस टू द यंगस्टर्स दैट बी हैप्पी। आप जहाँ पर भी हो खुश रहो। साथ में
हार्ड वर्क करते रहो कि आप उस लेवल से अप जाओ, इम्प्रूव आप करते रहो लाइफ में डेली। और सेकेंडली आपने पूछा कि पीएसयू में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो नो डाउट हार्ड वर्क तो आपको करनी ही पड़ेगी पीएसयूज में आने के लिए, और बिना हार्ड वर्क के तो नथिंग इज़ पॉसिबल इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड। So the two advice I will give to the people is keep doing hard work, at the same time be happy where they are in life. ग्रेट शाश्वत। तो ऐसा नहीं है कि लाइक पीएसयू जॉब या फिर एक जॉब ही सब कुछ है। आप डेफिनेटली अपने करियर में हार्ड वर्क करते रहे एंड यू शुड लाइक ऑल एवरी डे यू शुड ट्राई टू बी द बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। अपने आप में इम्प्रूव करने का आप डेली ट्राई करें। और जो भी आपको पसंद है, लाइक अगर आपका कोई पैशन है, आपको कुछ भी पसंद है, सपोज आपको स्पोर्ट्स में जाना पसंद है, स्पोर्ट्स आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, किसी का कोई और पैशन हो सकता है, किसी को वीडियो बनाना बहुत पसंद है, ठीक है, किसी को लाइक राइटिंग बहुत पसंद है, किसी को ड्राइंग करना बहुत पसंद है। तो जो भी आपका पैशन है, जो करने में आपको अच्छा लगता है, वो एक बार फिगर आउट करिए। और जो भी सब कुछ नहीं है, आप डेफिनेटली किसी भी फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं, बस बशर्ते आप उसके ऊपर हार्डवर्क कर सकें, मेहनत कर सकें। तो थैंक यू सो मच शाश्वत यहाँ पर आने के लिए। ये हम लोगों का पहला पॉडकास्ट होने वाला है। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है ये पॉडकास्ट, इससे आपको कुछ इंसाइट्स मिल पाए, लाइक एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लाइफ की और पीएसयू जॉब्स के कुछ इंसाइट्स मिल पाए, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। और कितना इन्फॉर्मेटिव ये वीडियो आपको लगा है, आप वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें बताइए। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस चीज़ के ऊपर चाहिए, वो टॉपिक आप सजेस्ट कर सकते हैं। जो नेक्स्ट पॉडकास्ट है वो आपको किस टॉपिक के ऊपर चाहिए, या फिर किसी कंपनी के इंटरव्यू एक्सपीरियंस के ऊपर चाहिए स्पेसिफिक, आप वो कमेंट में लिख सकते हैं। और अगर आपको बहुत अच्छा लगा ये वीडियो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक आए और आप आगे के वीडियोस भी देख सकें। सो थैंक यू सो मच शाश्वत फॉर बीइंग हियर। Thank you very much. Thank you. So thank you everyone.